हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो चलते हैं, आज का जो अपना नया टॉपिक है ग्रेविटेशन, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम ऑब्जेक्टिव वाले। क्योंकि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का आपके यहाँ पे 25% वेटेज है जो एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे लिए हुए हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses falling freely near the surface of moon would, ऑप्शन देखते हैं, have same velocities at any distance, have different accelerations, experience forces of same magnitudes, undergo a change in their inertia। तो देखो आपने ग्रेविटेशन का रूल पढ़ा होगा। जो F है प्रोपोर्शनल मास के होता है, F एंटी प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और ये जो कंडीशन है ये क्या है, फ्री फॉलिंग की कंडीशन है। तो फ्री फॉलिंग पे आप मास भले ही डिफरेंट हो बट उस पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो डिपेंड होता है ग्रेविटी पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिखे। इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, नो। इज लीस्ट ऑन पोल, ये भी नहीं है। इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, यस। जो जी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर पे सबसे कम होती है। बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स सेंटर इज मोर एन इक्वेटर देन द पोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ if masses of both objects are held without changing distance between them, then the gravitational force would become। देखो दोनों मासेज की क्या हम हाफ कर दे रहे हैं उनके मासेज को, तो फोर्स कितना हो जाएगा। जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको, तो फोर्स प्रोपोर्शनल m1/2 इंटू m2/2, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 हुआ ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉयज विशिंग ए स्टोन tied with a string in a horizontal circular path, if the string breaks the stone, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा will move along a straight line tangential to the circular path। मीन्स आप एक धागा लें, उसमें पत्थर बांध के घुमाएंगे एक सर्कुलर पाथ में, और जब आप उसे छोड़ोगे सेंटर से तो वो सर्कुलर पाथ में एक टेंजेंट बनाएगा, जो कि सेंटर और जिस पॉइंट से वो छूटेगा वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मीन्स इस तरह मानो आप ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे मूव करा, जैसे ही आपने छोड़ा तो आप इस तरह से पत्थर इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, देयर ऑब्जेक्ट फ्लोट विथ 1/9 to 11th and 3/7 part of their volume outside the liquid. Surface is liquid of densities d1, d2 and d3 respectively. Which of the following statement is correct? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका d1, d2 एंड d3। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। In the relation f is equal to
gmm/d² द क्वांटिटी g। तो g के बारे में हमने पढ़ा है। g क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा हुआ है हमने। तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल सा हो जाएगा। इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ नेचर। ठीक है, इस g की वैल्यू एवरीवेयर सेम रहती है। नाउ 7 देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कहीं पे भी हो, ठीक है, सेम मास के एनी टू बॉडीज हैविंग सेम मास। ठीक है, एनी टू बॉडीज हैविंग सेम मास। नाउ 8 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी g इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो g किस पे डिपेंड्स करती है बताइए आप। ये फॉर्मूला याद है आपको? F इज इक्वल टू जी एम अपॉन d²। यहां से g की वैल्यू निकाल लेते हैं। g इज इक्वल टू F इंटू d² अपॉन m। तो जो d है, d हम मान सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और m क्या है? मास ऑफ द अर्थ। तो हम बोल सकते हैं जो g की वैल्यू है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे अर्थ दिया है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये g की वैल्यू क्या है? क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर एक ऑब्जेक्ट पे सेम g लगेगा। हर एक को आप बोल सकते हैं प्लेनेट पे सेम लगेगा, इसलिए दिस इज इंडिपेंडेंट। ये मास या अर्थ की रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। नाउ 9th देखते हैं। Two particles are placed at the same distance. If mass of each of the two particles is doubled, keeping the distance between